हे गाइस, वेलकम टू जीएस विद सूरज। स्पेशली लेकर आया हूँ आपके लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो आपको ना सिर्फ जानना बहुत ज़रूरी है बल्कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं हिमालयाज़ के बारे में तथा इसके प्रमुख दर्रों के बारे में। आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के साथ। तो चलिए, हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है हिमालय पर्वत, देखिए हमारा हिमालय पर्वत उत्तर से पश्चिम से पूर्व लेकर इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। सेकंड, हिमालय का निर्माण तैतीस सागर से हुआ। इसका मतलब क्या कि जिस जगह आज हिमालय है वहाँ पहले किसी समय तैतीस नामक सागर हुआ करता था। तो उत्तर में क्या हुआ? उत्तर में पहले एक अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ये दोनों आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसीलिए हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? दो प्रमुख प्लेटों के टकराने से। चलिए, थर्ड पॉइंट, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब यानी एक तरह से मोड़दार पर्वत, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। सबसे ऊंची श्रेणी यानी कि हिमालय के सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है, जो कहाँ स्थित है? हिमाद्री में स्थित है। फिफ्थ पॉइंट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता, नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माता। तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या नाम है माउंट एवरेस्ट का? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कहा जाता है। चलिए, 6 पॉइंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी? K2, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं हम। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ है? उत्तर में तिब्बत में स्थित है। पॉइंट नंबर 8, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 9, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से हिंज लाइन, क्या रखना आपको इंपॉर्टेंट याद? हिंज लाइन या सुचुर जोन के द्वारा अलग होता है। तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होता है। पॉइंट नंबर 10, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए, पॉइंट नंबर 11, शिप किला, वाडालाचा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? शिप किला, वाडालाचा तथा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दर्रे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दर्रे किस राज्य में स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर 12, बुर्जिल जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। पॉइंट नंबर 13, लिपू लेक, थागला नीतीला दर्रा
उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक, थागला, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पॉइंट नंबर 14, जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। पॉइंट नंबर 15, बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगयाप, यहाँ पे यहाँ आंख डंडा लगना चाहिए, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट नंबर 16, मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर से डायग्राम पे आते हैं हम। देखिए, जस्ट वेट, हाँ, आपकी जो सबसे ऊंची पहले वाली जो श्रेणी दिख रही है आपको, ये पूरा क्या कहलाती है? हिमाद्री। और उसके बाद जो सेकंड लेयर पे आप देखेंगे, आप जो सेकंड लेयर पे देखेंगे वो उसे क्या कहते हैं? निम्न हिमालय के नाम से कहते हैं, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय। तो पॉइंट नंबर जो 16 हमारा देखिए, मध्य या लघु हिमालय, लघु यानी निम्न आप कह सकते हैं। चलिए, तो मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के यानी कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जाहिर सी बात है कि आप देखिए, जो महान हिमालय है और जो लघु हिमालय इसके दक्षिण में स्थित है। पॉइंट नंबर 17, पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ जो कि नेपाल लघु या मध्य हिमालय के भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं मध्य हिमालय के? पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर ये श्रेणियाँ हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश में और महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में लघु या मध्य हिमालय का भाग है। पॉइंट नंबर 18, मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। तो मध्य हिमालय जिसे हम निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसमें दो प्रमुख दर्रे कौन से हैं? पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे। कौन कौन से? पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे। चलिए, पॉइंट नंबर 19, शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो शिमला जो हमारा सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट का जगह भी हमारा ये शिमला, तो ये किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी। कौन कौन सा? वृहद एवं लघु हिमालय के जो बीच है, जो हम कह सकते हैं हिमाद्री और लघु हिमालय के मध्य कौन कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ हैं। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 21, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत लघु हिमालय में स्थित है। तो आप देख सकते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत ये किस हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट 22, हिमालय का पाद प्रदेश यानी हिमालय का सबसे निचला प्रदेश। पाद प्रदेश यानी सबसे निचला प्रदेश का क्या नाम है? शिवालिक है। देख सकते हैं आप फिगर के जरिए, डायग्राम देख सकते हैं आप। देखिए, जो सब ये हमारा सबसे वृहद हिमालय यानी हिमाद्री, इसके बाद निम्न हिमालय और थर्ड लेयर पे जो आ रही है लास्ट में, इसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। ठीक है ना। तो चलिए, तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है यानी हिमालय का सबसे निचला जो प्रदेश है वो क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक से। पॉइंट नंबर 23, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम तथा सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो शिवालिक जो है वो क्या है? हिमालय की सबसे नवीनतम, यानी कि हिमालय का जो निर्माण है, वैसे तो हिमालय का निर्माण क्या बताया गया कि हिमालय का निर्माण जो हुआ है
वो भी नवीनतम हुआ है, लेकिन उसमें भी सबसे नवीनतम जो हिस्सा है वो शिवालिक का है। तो हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा कौन सा है? शिवालिक, ठीक है ना, जो कि सबसे दक्षिणी श्रेणी में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। पॉइंट नंबर 24, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। पॉइंट नंबर 25, शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलुज। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलुज के बीच फैली है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक फैली है? सिंधु से सतलुज के बीच। पॉइंट नंबर 26, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में क्या कहते हैं? यदि हम पूर्व की बात करें तो द्वार के नाम से जाना जाता है। जो प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं आप इसे जानते हैं अच्छे से? हरिद्वार, कोटद्वार। हरिद्वार तो आपने अच्छे से आपको पता है इसके बारे में, कोटद्वार है। तथा पश्चिम में दून, जिसे हम देहरादून कहते हैं, कहा जाता है। तो याद रखना क्या? लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, जिसमें हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 27, लघु हिमालय श्रेणी का ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग, क्या? जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जो कुछ प्रमुख जो हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, मर्ग, ये क्या? मर्ग मतलब यानी छोटे छोटे घास के मैदान। क्या है ये? छोटे छोटे घास के मैदान। तो कुछ प्रमुख मर्ग है, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में जो है वो बुग्याल तथा प्यार, क्या? बुग्याल तथा प्यार कहा जाता है। तो लघु हिमालय के श्रेणी का ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं? मर्ग। जो प्रमुख मर्ग क्या है? गुलमर्ग। कौन कौन से हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। तो आपके लिए इसी तरह के मैं जीके जीएस का सीरीज लेकर आया हूँ। ये सीरीज हमारी अभी चलती रहेंगी, तो आपको इसी तरह देखते रहना है और आपको इसे याद करना है, रिमेंबर करना है। तो देखो, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ, इसलिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल पर।